ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजनांदगांव में आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव विधायक चुनने का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम भविष्य बनाने का चुनाव है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज 6 प्रत्याशियों द्वारा कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। ईडी ने आज दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत आज जगदलपुर में फूल रथ की पहली परिक्रमा होगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। श्री शाह ने राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में तेजी से विकास हो रहा था, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब, गौठान, पीडीएस, कोयला और पीएससी में भी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव विधायक चुनने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम भविष्य बनाने का चुनाव है। श्री शाह ने कांग्रेस पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य में भाजपा सरकार के 15 साल में हुए विकास कार्यों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी विस्तार से उल्लेख किया। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भी संबोधित किया। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सभा के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव भड़काने का प्रयास किया गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। उधर कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नीलकंठ चंद्रवंशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रैली निकाली। इस मौके पर मोहम्मद अकबर ने रैली को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। रैली को नीलकंठ चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज 6 प्रत्याशियों द्वारा कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में 3 नामांकन पत्र, जबकि 2 नामांकन पत्र डोंगरगांव में जमा किए गए। वहीं भानु प्रताप और डोंगरगढ़ में एक एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर सांसद संतोष पांडेय, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष अग्रवाल उपस्थित थे। वहीं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष भागवत साहू और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा उपस्थित थे। उधर डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता साहू ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि पहले चरण में जिन 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है, वहां नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में विभिन्न माध्यमों से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किए जा रहे हैं। कहीं रंगोली बनाकर मतदान करने की सलाह दी जा रही है, तो कहीं मतदान के लिए मानव श्रृंखला बनाकर शपथ दिलाई जा रही है। वहीं सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले दर्शकों को मतदाता जागरूकता की झलक भी दिखाई जा रही है। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले में डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूल में आज एनसीसी कैडेट्स ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को 100% मतदान करने का संदेश दिया। वहीं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा पिछले चुनाव में कम मतदान वाले बूथ पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, फैंसी ड्रेस तथा दीवार लेखन प्रतियोगिता के साथ ही रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह बेमेतरा जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा
मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को मतदान के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें 100% मतदान करने तथा अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इधर भिलाई में आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम के स्वच्छता कार्य से जुड़े सफाई मित्रों ने शहरवासियों के साथ मिलकर मतदान करने का संकल्प लिया। वहीं महासमुंद जिले में कल सभी शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 100% मतदान करने की शपथ ली जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, रायगढ़ जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,15,223 है। इनमें से 1,07,383 पुरुष और 1,07,835 महिला मतदाता, वहीं तृतीय लिंग के 5 मतदाता हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 18 से 19 आयु वर्ग के 34,914 ऐसे मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, जबकि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 6,161 बुजुर्ग मतदाता हैं। खरसिया विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण के तहत 17 नवम्बर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 289 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वर्तमान में खरसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के श्री उमेश पटेल विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ओपी चौधरी को 16,967 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए रायगढ़ जिले से मैं हीरा मोटवानी। अब सुनिए महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। महासमुंद जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,23,999 है। इनमें से 1,10,359 पुरुष और 1,13,637 महिला मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में तृतीय लिंग के मतदाता 3 हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 7,617 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 2,072 बुजुर्ग मतदाता हैं। बसना विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1 संगवारी और 10 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 35 है और 2 पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वर्तमान में बसना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र बहादुर सिंह विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी स्वतंत्र उम्मीदवार संपत अग्रवाल को 17,508 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए महासमुंद जिले से मैं आनंद राम। बीजापुर जिले में निर्वाचन आयोग ने बीजापुर विधायक के साथ कलेक्टर की पुरानी फोटो फेसबुक में डाले जाने के कारण कांग्रेस नेत्री संजना चौहान, गीता कमल और महेश हेमला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति रैली निकाले जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं ईडी ने भिलाई में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के पार्टनर दीपक सावलानी और गिरीश सावलानी के ठिकानों पर दबिश दी। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने दीपक सावलानी के नेहरू नगर स्थित निवास और गिरीश सावलानी के आकाशगंगा सुपेला में स्थित श्रीराम ट्रेडर्स पर छापेमारी की। इसके अलावा भिलाई 3 में पटाखा व्यवसायी सुरेश धिंगानी, चावल व्यवसायी सुरेश कुकरेजा, मेडिकल कारोबारी भरत रावलानी और एक अन्य व्यवसायी विकास बत्रा के घर समेत उनके ठिकानों में छापे की कार्रवाई की गई। आरोप है कि दीपक सावलानी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालक का पार्टनर बनकर नेहरू नगर चौक पर एक दुकान खोली थी। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत आज जगदलपुर में फूल रथ की पहली परिक्रमा होगी। इसके तहत 2 मंजिला फूल रथ में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद माईजी के छत्र को रथ में बिठाकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सिंह ड्योढ़ी में पहुंचाकर माईजी के छत्र को मंदिर में वापस रखेंगे। ये रस्म आगामी पंचमी तिथि तक निभाई जाएगी। छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर रायपुर में शुरू हो गया है। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिविर का शुभारंभ कैंप कमांडेंट कर्नल मकसूद अली खानी ने किया। इस मौके पर उन्होंने शिविर में होने वाले फायरिंग ड्रिल, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस शिविर में दुर्ग के अलावा बिलासपुर और गर्ल्स बटालियन रायपुर के 600 कैडेट्स शामिल हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजनांदगांव में आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव विधायक चुनने का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम भविष्य बनाने का चुनाव है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज 6 प्रत्याशियों द्वारा कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। ईडी ने आज दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत आज जगदलपुर में फूल रथ की पहली परिक्रमा होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।